मित्रों, पौराणिक कथाओं में आपने अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया गया है। ये अप्सराएं देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का काम करती है और जरूरत पड़ने पर ये अप्सराएं स्वर्गलोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों की वासना की पूर्ति भी करती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका उल्लेख सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में ही मिलता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम कथाओं के बारे में जो देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, परंतु उन्हें किसी न किसी से प्रेम हो गया और वह यहीं की होकर रह गई। इन अप्सराओं में सबसे पहला नाम आता है मेनका का। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्ग की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपना रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों को संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि के आश्रम में पली बढ़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के संभोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। नंबर 2, उर्वशी। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरुरवा भी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देखकर वह उसके प्रति मोहित हो गए। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा और उर्वशी पति पत्नी बनकर मृत्युलोक में रहने लगे। नंबर 3, माता अंजना। माता अंजना किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजिकस्थला ने तपस्या करके एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली बन जाए। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। और यह पुत्र कोई और नहीं बल्कि माता अंजनी और महाराज केसरी से उत्पन्न पुत्र आजनेय था, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंबर 4, रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी तुम ना चाहने वाली किसी स्त्री से संबंध करोगे तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। मित्रों, इन 4 अप्सराओं के अलावा भी बहुत सी अप्सराएं हैं जिनका वर्णन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में किया गया है और वे अप्सराएं भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती है, जिनमें घृताची, तिलोत्तमा, कुंडा, प्रमलोचा, कृतस्थली, अनुमलोचा, वर्चा, पूर्वचित्ती शामिल है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें
जय श्री राम।